हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 1D फ्लो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 2D एंड 3D फ्लो एंड फाइनली एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 1D फ्लो। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 1D फ्लो। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती क्या है? ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जैसा कि हम जानते हैं, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब इसको समझने के लिए एक हॉरिजॉन्टल पाइप में किसी फ्लूइड के फ्लो को कंसीडर कीजिए। ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है और उसमें फ्लूइड की फ्लो को कंसीडर कीजिए। अब दो सेक्शंस 1-1 एंड 2-2 कंसीडर कीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग फॉर ए स्टडी फ्लो, मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 और मास फ्लो रेट एट सेक्शन 2 m-2, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब स्टडी फ्लो का मतलब क्या है? तो स्टडी फ्लो का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि वेलोसिटी है, प्रेशर है, ठीक है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करनी चाहिए। अब इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड है कि इस रीजन में, जो सेक्शन 1 और 2 के बीच का जो रीजन है, इसमें ना तो कोई मास एक्यूमुलेट हो, ना तो कोई मास एक्यूमुलेट हो और ना ही कोई मास क्या करे, यहां से लीव करे। और उसके लिए रिक्वायर्ड है कि इन दोनों सेक्शंस पे क्या हो, जो मास फ्लो रेट हो m1 डैश एंड m2 डैश, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। अब मास फ्लो रेट को कैसे निकाल सकते हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं, मास क्या होता है? रो इनटू वॉल्यूम। और मास फ्लो रेट का मतलब मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो रो वी डिवाइडेड बाय टाइम। अब जैसा कि हम जानते हैं, वॉल्यूम को हम ले सकते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो जैसा कि हम जानते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो आपका जो मास फ्लो रेट है, जिसको हम m डॉट से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा रो ए इंटू वेलोसिटी, रो ए इंटू वेलोसिटी। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? तो मान लीजिए सेक्शन ए पे ये जो क्या है, ये एरिया है। सपोज कर दीजिए ये जो यहां तक इतना वॉल्यूम जो है यूनिट टाइम में ट्रेवल कर लिया फ्लूइड ने, तो इतना फ्लूइड जो है यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से जो है वो लीव कर गया है, क्रॉस कर गया है। तो ये आपका आ गया, इसको हम बोलते हैं रो इनटू वेलोसिटी। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। और इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो कितना वॉल्यूम यूनिट टाइम में क्रॉस सेक्शन नंबर 1 से क्रॉस किया है, वो आपका होता है वॉल्यूम फ्लो रेट या फिर डिस्चार्ज। और वो आपका आता है एरिया इनटू वेलोसिटी। इसमें आप डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका हो जाएगा मास फ्लो रेट। तो डिस्चार्ज में आपने अगर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ जाएगा मास फ्लो रेट। तो इन फॉर्मूले को यूज करते हुए, जो आपका मास फ्लो रेट का जो फॉर्मूला है, इसको यूज करते हुए आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो आपकी हो जाएगी रो 1 a1 u1 is equals to रो 2 a2 एंड u2। तो ये आपका फाइनल फॉर्म है फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन एप्लीकेबल है तीन कंडीशन में। जब आपका फ्लूइड फ्लो हो कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल फ्लो हो आपका स्टडी, एंड थर्डली फ्लो हो आपका 1D। कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, इसको हम डिटेल में एक सेपरेट लेक्चर में समझेंगे। स्टडी फ्लो हमको पता ही है। और 1D फ्लो का मतलब ये है कि जैसे कि पाइप में जो आपका फ्लो हो वो केवल पाइप की लेंथ के अलोंग हो। कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो होता है गैसेस की केस में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो अपर इक्वेशन है वो एप्लीकेबल है फॉर गैसेस। हमेशा गैसेस के लिए एप्लीकेबल है ऐसा नहीं बोल सकते, बट जनरली गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी ने घर पे देखा होगा कि
आपका वाटर का जो पाइपलाइन होती है जिससे आप वाटरिंग करते हो फ्लावर्स में या फिर और कहीं, तो अगर एक एंड पे आप उसको फिंगर से उसकी ओपनिंग को आप कर दीजिए क्लोज, तो क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाता है, वाटर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन ही है। तो वाटर जो फ्लूइड है, लिक्विड है, तो जनरली जो लिक्विड है उनको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल क्योंकि इनकी जो डेंसिटी चेंज नहीं होती है जब फ्लूइड फ्लो करता है, प्रेशर में वेरिएशन के साथ डेंसिटी में वेरिएशन नहीं होता है। तो जब डेंसिटी होगी कांस्टेंट, तो इसको दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, A1U1 इज इक्वल्स टू A2U2। तो ये भी आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन की एक सेकंड फॉर्म है, जो अगेन 1D फ्लो में एप्लीकेबल है, 1D फ्लो में एप्लीकेबल है, स्टडी फ्लो में एप्लीकेबल है, लेकिन फ्लूइड क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। तो जनरली लिक्विड एंड वाटर कंसिडर होते हैं आपके किसमें, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। तो इसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आपके पाइपलाइन वाली। आपने फिंगर को रखा तो क्या हो गया, एरिया रिड्यूस हो गया। तो एरिया रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू दी क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। और सिमिलर एग्जांपल आपका नोजल का है। नोजल में भी क्या होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के बीच में क्या हो रहा है, एरिया का डिक्रीमेंट हो रहा है। जब एरिया कर रहा है डिक्रीज, तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। तो हम कंसिडर करते हैं 3D फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो सबसे पहले 3D फ्लो क्या होता है, तो जितने भी आपके नेचुरल अकरिंग फ्लो होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके 3D फ्लो। तो कौन कौन से नेचुरल अकरिंग फ्लो होते हैं, तो जैसे कि फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। और सेकंड एग्जांपल है आपका 3D फ्लो का, फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। तो ये एग्जाम्पल हैं 3D फ्लो के। और 3D फ्लो का मतलब क्या है, तो 3D फ्लो का मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी है वो तीनों डायरेक्शन में, आपका फ्लूइड रैंडमली x, y और z तीनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं 3D फ्लो। आपने फ्लो रीजन में एक कंट्रोल वॉल्यूम को कंसिडर किया, तो ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर शेप का। तो x डायरेक्शन में कितना फ्लूइड एंटर कर रहा है इस वाले फेज को, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डेंसिटी रो मान लेते हैं, एरिया ax जो इस वाले फेज का एरिया है, एंड वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं हमने माने x डायरेक्शन में u है, y में स्मॉल v है और z में स्मॉल w है। तो इतना मास जो है यहाँ से एंटर करा है, और कितना मास लीव करेगा एक्स डायरेक्शन में, वो आपका होगा रो ए एक्स इंटू यू प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स। तो जो चेंज हो रहा है मास फ्लो रेट में, वो बेसिकली हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन में जो फ्लूइड एंटर कर रहा था कंट्रोल वॉल्यूम को, उसकी वेलोसिटी थी स्मॉल यू, और जो फ्लूइड लीव कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम को, उसकी वेलोसिटी है u प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स। अभी आया कैसे, तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी है 2 यूनिट, और जो लीव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट मीन्स 2 प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। तो इट मीन्स जो चेंज हो रहा है वो कितना है, 3 यूनिट का। तो यहाँ पर 3 यूनिट क्या बता रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स। तो इतना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में जब आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में थ्रू दी कंट्रोल वॉल्यूम। तो मान लीजिए जो डेल एक्स है, जो डायमेंशन है वो 3 यूनिट है, तो इस चेंज को आप कैसे लिख सकते हो, 3 यूनिट को 1 इंटू 3। तो यहाँ पर 3 क्या बता रहा है, डेल एक्स, और 1 क्या बता रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या बता रहा है, पर यूनिट डायमेंशन वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो टोटल चेंज कितना आ रहा है मास फ्लो रेट में,
तो मास फ्लो रेट में जो चेंज हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, वो आपका हो जाएगा रो ए एक्स इंटू डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। रो ए यू तो एंटर कर रहा था, रो ए यू ही लीव कर रहा है, तो हम केवल ये वाला पोर्शन लेंगे जो चेंज हो रहा है। अब ये चेंज जो हो रहा है मास फ्लो रेट में, वो कहाँ जा रहा है, वो इस कंट्रोल वॉल्यूम में एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकाले तो क्या हो जाएगा, रो डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एरिया इनटू वेलोसिटी क्या है, वॉल्यूम। तो जो मास पर यूनिट टाइम इस कंट्रोल वॉल्यूम में एक्यूमुलेट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू है रो डेल यू अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली y डायरेक्शन में जो निकालेंगे उसकी वैल्यू आएगी आपकी रो डेल v अपॉन डेल एक्स, एंड सिमिलरली z डायरेक्शन में वैल्यू आएगी रो डेल w अपॉन डेल z। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आएगा, टोटल जो मास है पर यूनिट टाइम इस कंट्रोल वॉल्यूम में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब अगर हम मानते हैं कि आपका फ्लो स्टडी है, तो स्टडी फ्लो का मतलब ये है कि इसमें जो भी मास है उसका एक्यूमुलेशन क्या है, जीरो। तो कोई भी मास कंट्रोल वॉल्यूम को में कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इट मींस इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। किसके लिए, स्टडी फ्लो के लिए। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्टडी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। याद रखिएगा ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है फॉर स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इसके एग्जैक्ट डेरिवेशन अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इसका बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया होगा जो इतना मैंने समझाया है। तो अब देख लेते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 2D फ्लो। तो 2D फ्लो का एग्जांपल ले सकते हैं, एक प्लेट है, फ्लैट प्लेट है, उसके ऊपर ये उसकी विड्थ है और आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो जनरली 2D फ्लो होता है आपका एक्स एंड वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आपका। तो 2D फ्लो के लिए अगेन सेम प्रिंसिपल का यूज करेंगे, तो आपका हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी फॉर 2D फ्लो। अगेन ये एप्लीकेबल है किसके केस में, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में ये क्या है, 5 पाइप्स हैं, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। जो पांचों पाइप हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। पाइप नंबर 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाइप नंबर 2 का है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाइप नंबर 3 का है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाइप नंबर 4 का है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पाइप नंबर 5 का है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली क्या गिवन है, पांचों पाइप में वेलोसिटी गिवन है। तो इनमें से 3 तो गिवन है आपकी, 2 आपकी अननोन है, और न्यूमेरिकल में पूछ रहा है डिटरमाइन द वेलोसिटी v5। तो यानी इस पाइप में वाटर की जो वेलोसिटी है उसको डिटरमाइन कीजिए। तो जैसे कि हमने बताया था कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो इस पाइप से जो भी फ्लूइड लीव करेगा वो इक्वल होगा कि इस पॉइंट पे जो फ्लूइड एंटर कर रहा है, और इस पॉइंट पे जो फ्लूइड एंटर कर रहा है वो पाइप नंबर 1 से कर रहा है एंड पाइप नंबर 5 से कर रहा है। इट मींस M4 इज इक्वल्स टू M1 प्लस M5। मास फ्लो रेट आपका होता है रो A4 V4 इज इक्वल्स टू रो A1 V1 प्लस रो A5 V5। अगर आपका फ्लोइंग फ्लूइड वाटर है तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो रो को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में कुछ भी गिवन नहीं है कि आपका फ्लूइड फ्लो क्या है, और डेंसिटी भी गिवन नहीं है, और डेंसिटी का वेरिएशन भी नहीं गिवन है, तो हम इसको वाटर मान सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी A4V4 इज इक्वल्स टू A1 V1 प्लस A5 V5। अब इसमें आपको सब गिवन है, A4 भी गिवन है आपको, A1 गिवन है, A5 गिवन है, V1 भी गिवन है एंड V4 भी गिवन है। ये वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन से आपकी V5 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।